हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फैट टू विद प्रियंका। आज ये वीडियो को ज़रूर अपने लिए सेव कर लेना, शेयर करो ना करो लेकिन कर दोगे आप, मुझे मालूम है। एंड लाइक दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अगर डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डंबल उठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में सही हैं। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फैट विद प्रियंका। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। सो देन आता है आपका प्रोटीन इनटेक। ये थोड़े से लास्ट में, लेकिन जो स्टार्टिंग के पॉइंट बताए हैं ना, वो ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा इंसान इग्नोर कर ही देता है ना। उसको कोई मतलब ही नहीं होता इन पॉइंट से, और फिर कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो गए हैं और छोड़ो जर्नी, फिर कुछ नहीं होता है ना। तो फिर क्या होता है? तो जो उनका एम होता है दुबले होने का, अट्रैक्टिव दिखने का, हेल्दी होने का, कि वो उनका जो वेट लॉस करने का जो एक सपना होता है वो वहीं धरा का धरा रह जाता है। देन स्टिल वो फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से वही गलतियां करते हैं और फिर से वो हार जाते हैं। तो अपनी गलतियां खुद ढूंढो। अगर आपका नेक्स्ट डे वेट बड़ा दिखा रहा है, पहले फ्लैशबैक में जाओ कि आपने सुबह से क्या किया, क्या गलती की, टाइमिंग फॉलो नहीं करी, लंच करना था 1 बजे, कर रहे हो 4 बजे। जब 4 बजे लंच करोगे तो मिड स्नैक्स कब होगा, मिड स्नैक्स होगा तो डिनर कब होगा। तो इसी वजह से तो वेट गेन होता है, जर्नी सफल नहीं होती इन सारी चीजों से। मिड स्नैक्स स्किप कर रहे होते हो तो होता क्या है, फिर लंच ज्यादा खा रहे होते हो, है ना। कहते हैं कि अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ज्यादा हो गया तो अभी मिड स्नैक्स नहीं खाएंगे। अब मिड स्नैक्स नहीं खाओगे क्योंकि मॉर्निंग में आपने ओवर ईटिंग करी। अब मिड स्नैक्स नहीं खाओगे तो फिर बोलोगे कि अब लंच में भूख ज्यादा लगेगी, है ना, वो तो ऑब्वियस है, तो लंच में भी ज्यादा खा लोगे। सो नेवर एवर स्किप एनीथिंग। कोई भी मील स्किप ना करें, प्रॉपर तरीके से खाएं, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। टाइमिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आपकी बॉडी है ना, ये तो नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है, जीती जागती है ना। तो जो आप अपनी बॉडी को जिस टाइमिंग के साथ ढालोगे वो उसी में रिएक्ट करेगी, है ना। अब होता क्या है कि टाइमिंग का, कोई सोने का टाइमिंग नहीं है, कोई खाने का टाइमिंग नहीं है। 10 दिन से प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, सब कुछ रिजल्ट मिल रहा था, और नेक्स्ट 10 डेज में क्या हुआ आपका, जैसे मंथ में 30 डेज होते हैं तो उस हिसाब से बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट 10 डेज में क्या हुआ, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सब डाइट वही फॉलो कर रहे हो लेकिन सब टाइमिंग खराब कर दी। सोने की टाइमिंग खराब, उठने की टाइम। अब भाई 8 घंटे 7 घंटे पूरे करने हैं ना, जैसे कि रूल है। अब आप सो 2 बजे रहे हो और उठ 9 बजे रहे हो, क्योंकि वो काउंट कर रहे हो 2 से 3 4 5 6 7 8, भाई 10 बजे तक 8 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। चलो भाई 7 घंटे सो लिए हैं मैंने, चाहे मैं रात में 2 बजे सोई हूँ और सुबह 10 बजे उठ रही हूँ, वो 7 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिए, जैसे कि रूल है वेट लॉस का। नो, इट डज नॉट वर्क। ऐसे काम नहीं चलता है। सोने का टाइमिंग ठीक होना चाहिए, उठने का टाइमिंग ठीक होना चाहिए, है ना। हर चीज ठीक होनी चाहिए, तब जाके आपकी एक सफल वेट लॉस जर्नी बनती है और एक आप बहुत ही अच्छे इंसान निकल के आते हैं। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है एंड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, आपके हेयर में, वो सारी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, जो कि एक्चुअली में वजन की वजह सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम है ना, मोटापा, जिससे ना लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। मोटापे की वजह से फैटी लिवर हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है एंड शुगर हो रही है। बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। जूसेस की बात करें कि जैसे कि होता है कि जैसे मैं खुद रेड जूस या फिर एबीसी जूस पीती हूँ और अभी भी पीती हूँ, और अपनी वेट लॉस जर्नी, मेंटेनेंस जर्नी में मैंने ज्यादा पिया है। मैं बोलूंगी कि जूस भी अच्छा है, बट होता क्या है कि हम उसकी कैलोरीज नहीं काउंट करते हैं। अरे वो एक ही गिलास तो था, जूस था, पी लिया, तो वो कहाँ कैलोरीज आपने काउंट। हिडन कैलोरीज बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिडन कैलोरीज में आता है, जो हम इग्नोर मार देते हैं। जैसे कि अगर आप एक ऑरेंज खा रहे हो तो वो फाइबर में आ रहा है। आप एक ऑरेंज मिड इवनिंग स्नैक्स में, मैंने आपको एक ऑरेंज दिया मान लो डाइट में, तो वो आप फाइबर के साथ खा रहे हो एंड दैट इज होलसम फ्रूट इज बेटर देन जूस। बट इसमें भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी। अब होलसम फ्रूट खा रहे हो, उसमें आपको एक फ्रूट में आपको फाइबर भी मिल गया एंड जूस भी मिल गया, समझ लो, ठीक है।
बट अगर आप जूस बना रहे हो तो एक ऑरेंज का या एक एप्पल का कितना जूस बनेगा, इतना सा जरा सा। उसमें आपको 3 कम से कम 2 से 3 ऑरेंज डालने पड़ेंगे, एक एप्पल डालना पड़ेगा एंड बहुत सारे फ्रूट, तब जाके वो एक ग्लास निकलेगा, ठीक है। और तो वो उससे क्या होगा कि जो जूस ले रहे हो वो सिर्फ आप कहते हैं ना एक नेचुरल प्रोसेस शुगर तो नहीं है, नेचुरल शुगर ले रहे हो, कैलोरीज ले रहे हो, जो कि आप अपना आपका जो डाइट चार्ट होता है या आपका जो डाइट होती है थ्रू आउट द डे की, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फॉर योर वेट लॉस के लिए, उसमें वो चीज काउंट करते ही नहीं हो। और आपको लगता है मैंने सब कुछ लिया है, जूस लिया, जूस तो हेल्दी होता है, यस इट इज हेल्दी, बट नेक्स्ट डे वो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दिखा। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द जूस, प्रॉब्लम की मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो, इनिशियली जब तक आपका 10 से 15 किलो कम ना हो तब तक आप जूस ना ले। कौन सा वाला? फ्रूट जूस लेना। कौन सा है जूस? आपको ग्रीन जूस लेना है, आपको पेठा जूस लेना है। दैट इज मैंने नाम रखा है चमत्कारी जूस, रामबाण कह सकते हैं हम अपने लिए। तो जो पेठा जूस है ये दुनिया का बेस्ट जूस है जो आप ले सकते हो, और बहुत ही अफोर्डेबल सस्ता जूस है। पेठा जूस एक रामबाण है आपकी बॉडी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, जो प्रकृति ने हमको दिया है एक्चुअली में, ठीक है। पेठा जूस, ग्रीन जूस, पालक जूस, और ग्रीन जूस में आपका पालक, सेलरी, धनिया ये सब आगे मिक्स में आपने ग्रीन जूस बनाया। देन आपका एबीसी जूस। अब एबीसी जूस क्या होता है? एप्पल आ गया उसमें, आपका बीट रूट एंड कैरेट आ गया। हालांकि आप ये सैलेड में भी खा सकते हो, बट एबीसी प्लस उसमें आपने अदरक भी डाली, थोड़ा करेला भी डाला है ना, वो तब भी ठीक है। बेटर कि आप ऑरेंज जूस निकाल रहे हो, आप सिर्फ ऑरेंज जूस निकाल के उसका फाइबर फेंक रहे हो, उसको जूस पी रहे हो। आप अनार जूस निकाल रहे हो, अनार में कितना अच्छा फाइबर होता है, वो आप फेंक रहे हो उठा के। आप एप्पल जूस निकाल रहे हो, उसका सारा फाइबर निकाल के फेंक रहे हो। बट ये इनिशियल डेज में आपको नहीं लेना है, ठीक है। लेना कब है? जब आपने 10-15 किलो कम कर लिया है, तब उसके बाद आप जूस ले सकते हो, लाइक रेड जूस ले सकते हो, आप एबीसी जूस ले सकते हो, एंड ऑरेंज जूस ना ही लो, कभी ना लो यार, ऑरेंज को डायरेक्टली खाओ ना, ऑरेंज जूस लेने की क्या जरूरत है। और जब हम ये सारी चीजें देते भी है ना, वो डिपेंड करता है हम किस सेंस में दे रहे हैं, किस इंसान को दे रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना ये सलाद वलाद नहीं डाइजेस्ट होता है, वो नहीं खा सकते हैं इतना फाइबर कि वो एक बीटरूट खाएं, एक गाजर खाएं और एक एप्पल खाएं, तीनों जब मिला के हम जूस बनाते हैं तो एक ग्लास बनता है, लेकिन वो इतना रॉ नहीं खा सकते, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इन दैट केस वी कैन गिव जूस, जूस इज बेटर, ठीक है। तो दोनों का सिचुएशन अलग होता है। सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि होलसम चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं होलसम, उसका जूस ना निकालें, और सैलेड ज्यादा खाएं, बीट रूट, गाजर, टमाटर, चुकंदर, ये सारे मतलब वही बीट रूट एंड अनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें रॉ खाएं इफ आपका डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आपका वेट लॉस जर्नी हो जाता है, मान लीजिए आप क्वार्टर में आ गए हैं या सिर्फ 5-10 किलो का रह गया है, कुछ टारगेट रह गया है बचा, तब आप अपना रेड जूस स्टार्ट कर सकते हैं, एबीसी जूस। बिकॉज होता क्या है कि जब आप वेट लॉस कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी, आपको फेस ऐसे लगने लगता है जैसे कि लो हो गया हो, या होता क्या है कि आप इतना चबी फेस होता है, मोटा सा गोल सा एकदम से, आप जब वेट लॉस करते हो तो वो ऐसे लगने लगता है जैसे कि आपको खुद अच्छा नहीं लगता है, जैसे ग्लो चला गया हो, तब रेड जूस स्टार्ट करना चाहिए। इवन टिल डेट मैं अभी भी रेड जूस पीती हूँ, ग्रीन जूस पीती हूँ, पेठा जूस पीती हूँ, सब पीती हूँ, मेरा वेट गेन थोड़ी ना होता है। मैं सैलेड भी खाती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपको लेना है। ऐसा नहीं कि अब रेड जूस ही पीना है, सैलेड नहीं खाना, नहीं, सैलेड भी खाना है, जूस भी लेना है, दोनों ले सकते हो। तो इतना दिमाग में वो भी नहीं रखना है उसका फाइबर क्यों फेंकना। अगर आपने जूस लेना है, जूस ले लो। इसी में क्या आता है, एप्पल, बीटरूट, गाजर, इनका जूस बना रहे हो, मान लो जूस बना भी लिया, अब उसका फाइबर है, आप उसको पराठे में डाल सकते हो, फेंको मत।
वैसे इनटेक कर सकते हो। तो कोई चीज का बैरियर मत रखो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखो जूस अगर ले रहे हो तो उसकी कैलोरीज भी काउंट हो रही हैं आपकी। तो जो हिडन कैलोरीज काउंट हो रही हैं वो उसको आप कॉम्पनसेट करो किसी और चीज के साथ, फिर ये आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यार बहुत कुछ सारी चीजें बतानी थी, एंड जो जूस वाला फंडा है वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है यार। कि पहली बात तो यही है कि भाई रॉ चीजें खाओ, गुड फॉर हेल्थ, बट ऑन द अदर केस बहुत सारी चीजों लोगों को वो रॉ चीजें, कच्ची चीजें नहीं भाती हैं यार, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, फिर उनका ऐसा लगता है कि दिन भर बस यहाँ तक खाना रखा हुआ है। तो इट डिपेंड्स पीपल टू पीपल, सो इट डिपेंड्स कि उनका बॉडी टाइप क्या है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ जूस ले सकते हैं। अब क्या कोई अगर कच्चा नहीं खा पा रहा है चीजें, तो क्या वो बीटरूट नहीं खाएगा? उसका कैसे, उसको मन है खाने का तो वो कैसे खाएगा? जूस निकाल के खाएगा, या बीटरूट को स्टीम करके खाएगा, एप्पल को स्टीम करके खाएगा। सो देयर आर सो मेनी। हालांकि स्टीम करने से उसके थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब इतना हम डीपली साइंस में जाएंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। सो इट्स बेटर कि सारी चीजें खाओ, ध्यान में रख के खाओ, कैलोरीज भी काउंट करो, और इस भंवर में मत खो कि बस जूस पिया तो कैसे बढ़ गया मेरा वेट। उसकी भी तो कैलोरीज होती है ना बाबा, तो उनको कंपनसेट करो अपने किसी दिन में, है ना। जूस नहीं पीना है तो सीधे सीधे फ्रूट खा लो। कुछ फ्रूट्स हैं मुझे लगता है कि सीधे सीधे ही खाने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि होलसम ही खाने चाहिए। लाइक एप्पल, अकेला मैं बोल रही हूँ, सिंगल एप्पल का जूस नहीं निकालना चाहिए, सिंगल अनार का जूस मत निकालो, सिंगल ऑरेंज जूस मत निकालो। अगर मिक्स आप मॉकटेल बनाना चाहते हो जूस का कुछ, जो कि आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी दे, रिफ्रेश कर दे, मॉर्निंग में आप ऑफिस जा रहे हो आपको चाहिए जूस, तो यू कैन मेक इट, है ना। इट्स डज नॉट, इतना मत सोचो कि आप नेचुरल शुगर ले रहे हो, आई नो ले रहे हो, इट्स ओके। नहीं खाने का मन है वो प्लेट भर के आपको फ्रूट सुबह सुबह नहीं खाना है भाई, इतना नहीं खा सकते हैं। जूस पीने से क्या होता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट कैलोरीज भी मिलती है, नेचुरल शुगर भी मिलता है। सो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। तो चलिए ये था आज का वीडियो। बताना कैसा लगा, कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट। मैं कुछ ऐसी चीजें और भी शेयर करूं आपके साथ, तो कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या इसी का सेकंड पार्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें खुद के लिए भी करी हैं। चलो पहले तो मैं बोल सकती जब अपना वेट लॉस कर रही थी कि मैं अपने लिए, मेरा खुद का वेट लॉस किया है तो मैंने ये चीजें करी हैं। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते थे कि भाई सबकी बॉडी अलग होती है, जरूरी नहीं जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, बट नहीं, मैं आज की तारीख में बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस करा चुकी हूँ, एंड डिफरेंट बॉडीज के साथ मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ, वेट लॉस करा चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। तो आज मुझे पता है कि कौन से इंसान को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। आज मैं बोल सकती हूँ कि इतना तो है मेरे पास ज्ञान की जो मैं आपको दे सकूँ, जो कि आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत काम आएगा। क्योंकि आज जो मैं बता रही हूँ आपको वो सिर्फ अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आज मैं बहुत सारे लोगों का वेट लॉस करा चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ, एंड इमोशनली जुड़ चुकी हूँ, एंड प्रैक्टिकली जुड़ चुकी हूँ, वेट लॉस जर्नी में जुड़ चुकी हूँ। एंड कुछ चीज़ें हैं जो वो जूझ रहे थे अपनी ज़िंदगी में किसी बीमारी को लेके, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा उनको कहते हैं ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद फ़ायदा हुआ है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा, जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी सच में कोई चीज़ कहते हैं ना प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, और वो डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि भाई डॉक्टर ये बोलता है पहले वेट लॉस करो, तो वो चीज़ केस स्टडी भी करनी रहती है हमको कि उसको जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उसकी डाइट डिज़ाइन करनी है। तो वो हम पढ़ते हैं, हम वो उसमें जाते हैं, तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिलता है। सो यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का आने वाला है।